नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के बारे में। समाजवादी पार्टी से हरदोई विधानसभा सीट पर किसे लड़ाया जाएगा, कैसे लड़ाया जाएगा, यहां पर समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति होने वाली है। आप लोग वीडियो को देखिए और अपनी राय को बताइए, क्योंकि हरदोई विधानसभा सीट पर दोस्तों अग्रवाल परिवार का कब्जा लगातार है। और दोस्तों, अग्रवाल परिवार कभी समाजवादी पार्टी के साथ रहा करता था, तो इस समय दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया है। जब जब समाजवादी पार्टी से अग्रवाल परिवार चुनाव लड़ा तब तब जीता। अब भारतीय जनता पार्टी से भी जीत की शुरुआत 2022 से शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग देखिए और यहां पर मैं आप सभी साथियों को बता दूं, अखिलेश यादव की एक खास रणनीति है। इस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी को हरदोई सदर में फंसाने की कोशिश की जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी और अग्रवाल परिवार इस रणनीति में फंसेगा? इस पर आप लोग अपनी टिप्पणी को दीजिएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं परिवार का चक्र जो यहां पर चला है। दोस्तों, नरेश अग्रवाल 7 बार विधायक रहे, 2 बार राज्यसभा के सांसद, दोस्तों 4 प्रमुख पार्टियों के सदस्य भी रहे। अब आप सोचिए, नितिन अग्रवाल इन्हीं के बेटे हैं, 3 बार से लगातार विधायक बन रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि। और आएंगे इनके पिताश्री पर 1963 में पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष बने, 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, विधायक भी रहे। तो मतलब कि इनके परिवार में बहुत पुरानी राजनीतिक परंपरा रही है। अगर आप देखेंगे 2022 में, तो यहां पर देखो समाजवादी पार्टी से नितिन अग्रवाल के सामने चुनाव लड़े अनिल वर्मा जी, जो कि अब की संभवतः दूसरी विधानसभा सीट से तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, यहां पर अनिल वर्मा जी जब चुनाव लड़े तो 84,339 वोट पाए, 35.39%। 100 वोट में 35 वोट मान लीजिए। और वहीं पर दोस्तों नितिन अग्रवाल को जो बीजेपी से लड़े 100 वोट में 53 वोट मिला। बहुजन समाज पार्टी कहां रही? बहुजन समाज पार्टी को भी यहां पर 20,000 वोट मिला शोभित पाठक के रूप में। कांग्रेस को 1999 वोट मिला। तो आप लोग देख सकते हैं कितने बुरे अंतर से यहां पर समाजवादी पार्टी हारी 2022 में। 2017 में यही नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी से लड़े थे, बीजेपी की प्रचंड लहर थी, तब भी यहां पर दोस्तों बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई। 5,109 वोट से यहां पर नितिन अग्रवाल चुनाव जीते। राजा बख्श सिंह यहां पर भारतीय जनता पार्टी से लड़े, अभी भी भारतीय जनता पार्टी में है, तैयारी कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी राजा बख्श सिंह को मैदान में उतारेगी? क्योंकि ये लगातार सीट अग्रवाल परिवार जीत रहा है। तो दोस्तों, यहां पर अगर आप देखेंगे 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तब भी नितिन अग्रवाल चुनाव जीते 43,000 वोटों से। सोचिए, 22 में भी नितिन अग्रवाल जीते, 17 में भी जीते और 2012 में भी जीते, लगातार 3 बार। इसके पहले अगर आप जाएंगे दोस्तों, तो इनके पिताजी नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी से 2007 में जीते, जब बसपा की सरकार बनी। अब आप देखते चलिए, 2002 में नरेश चंद्र अग्रवाल समाजवादी पार्टी से विधायक बने। अब आप सोचते चलिए कहां तक सोचेंगे। नरेश चंद्र अग्रवाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1996 में विधायक बने। कहां से शुरुआत हुई है विधायक बनना? 1993 में नरेश अग्रवाल कांग्रेस से चुनाव जीते। सोचिए, कांग्रेस से भी जीते, सपा से भी जीते, भाजपा से भी जीते। और चलिए पीछे दोस्तों, नरेश अग्रवाल कांग्रेस से 1991 में भी चुनाव जीते। हमारी पैदाइश ही नहीं है 1991 की। अब आप सोचिएगा, 1994 में तो हम पैदा हुए। 1989 में भी नरेश अग्रवाल दोस्तों निर्दलीय चुनाव जीते। और उसके बाद चलिए आप लोग, 1985 में उमा त्रिपाठी यहां पर कांग्रेस से चुनाव जीती। यानी कि 1985 के बाद जितना चुनाव हुआ है, सब पे नरेश अग्रवाल लगातार चुनाव जीते। उसके पहले भी दोस्तों 1980 में भी नरेश अग्रवाल यहां पर चुनाव जीते। देखते चलिए, यह रहा आंकड़ा। अब आपको मैंने शुरू में दिखाया 40-42,000 वोटों से 2022 के चुनाव में यहां पर बीजेपी चुनाव जीती थी। बीजेपी से मतलब कि अग्रवाल परिवार से नितिन अग्रवाल चुनाव जीते थे। यहां पर जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो सुरक्षित विधानसभा सीट है दोस्तों, और सुरक्षित विधानसभा सीट में उषा वर्मा समाजवादी पार्टी से
चुनाव लड़ी। उषा वर्मा पासी समाज से आती है, याद रखिएगा हमारी बात को। जब उषा वर्मा पासी समाज से आती हैं तो उनको जो वोट मिला दोस्तों 87,864। ध्यान दीजिएगा इस बात को, लोकसभा के आंकड़े काफी कुछ बयां करते हैं। 87,864 और 1,11,932 यहां पर बीजेपी को वोट मिला, यानी कि 24,000 वोटों से बीजेपी लीड कर गई। यहां पर बीजेपी को 24,000 वोटों से बढ़त मिली, बसपा को भी 22,000 वोट मिला। जितना 2022 में मिला था बसपा को, उतना 2024 में भी बसपा को मिला। अब यहां पर समाजवादी पार्टी रणनीति लगा रही है कि अग्रवाल परिवार का इतना दिन से कब्जा है, अब यहां पर कोई ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा जाए। दोस्तों अखिलेश पाठक जी यहां पर तैयारी कर रहे हैं, जिनको लेकर के बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि अखिलेश पाठक अग्रवाल परिवार को बहुत कड़ी टक्कर देंगे, चुनाव निकाल भी सकते हैं अगर ब्राह्मण समाज ने साथ दिया तो। क्योंकि एक ही परिवार का कब्जे वाली सीट रही है, कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है भाई, बहुत बड़ी क्वालिटी है। कांग्रेस से भी जीते, भाजपा से भी जीते, सपा से भी जीते, ऐसे ऐसे समय पर जीते जब जिसकी भी लहर चली वो चुनाव यहां नहीं जीत पाया, जिसकी भी लहर चली। अब आप सोचिए बसपा की लहर चली, जब भी बसपा नहीं जीत पाई, सपा ही जीती, सपा से ही जीते, मतलब कि अग्रवाल परिवार के नितिन अग्रवाल। तो अब की बार रणनीति है समाजवादी पार्टी को, यहां पर ब्राह्मण वोट ठीक ठाक संख्या में है और हरदोई में एक ब्राह्मण को टिकट मिलेगा। तैयारी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हर जिला में 4 ब्राह्मण तैयारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से ही। लेकिन अखिलेश पाठक समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं। इसके पहले दूसरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, भाजपा से एक बार हार गए थे। उसके बाद 2022 में भाजपा ने इनको टिकट नहीं दिया। अब 2027 में कोई मौका नहीं लग रहा होगा, तो भाई भाजपा ने इनको जब टिकट नहीं दिया तो अब इन्होंने, अब नहीं 3-4 महीना हो गया, इन्होंने ज्वाइन की पार्टी। और पार्टी ज्वाइन करने के बाद दोस्तों इनका कद बढ़ रहा है हरदोई की राजनीति में। समाजवादी पार्टी से आते हैं, समाजवादी पार्टी का जो 80,000 वोट लगभग मिल रहा है, अगर वह वोट मिलता है प्लस समाजवादी पार्टी को कुछ जोड़ लेते हैं, जोड़ने का मतलब भाई ब्राह्मण वोट बीजेपी का कोर वोट बैंक माना ही जाता है। आबादी भी अच्छी खासी है ब्राह्मण की, हर शहर में है, शहर में ब्राह्मण आबादी ठीक ठाक है। तो अगर उसमें से कुछ वोट काट लाते हैं और पुराना वोट बैंक बसपा का सुरक्षित रहता है, तो यहां पर समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा संदेश है। हालांकि जीत हार की कोई गारंटी नहीं है और अग्रवाल परिवार यहाँ बहुत मजबूत है। तो यहाँ पर दोस्तों राम ज्ञान गुप्ता जी भी हैं, वे भी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर बीजेपी कोई पलटवार करती है, क्योंकि बीजेपी में किसका टिकट कब काट दिया जाए कोई भरोसा नहीं है। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो टिकट काटती ज़्यादा है, और बीजेपी में जब टिकट काटा जाता है तो अच्छे अच्छे नेता कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। तो अगर बीजेपी कोई अन्य कैंडिडेट लाती है तो समाजवादी पार्टी भी अन्य कैंडिडेट उतार सकती है। तो कहने का मतलब अखिलेश पाठक की दावेदारी सबसे मजबूत बताई जा रही है। दोस्तों यहाँ इन्होंने लिखा है, हम रुकने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं, और यहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी के जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।